नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेल सफरनामा में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने हेरिटेज सीरीज का सबसे पहला एपिसोड। एक ऐसी सीरीज जहां हम बात करेंगे भारतीय रेल की उस ऐतिहासिक विरासत की जो आज़ादी से पहले यहाँ तक कि विभाजन से पहले की है। उस समय की जब रेलगाड़ियाँ विरासतों को जोड़ती थी और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुकी थी। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसी ऐतिहासिक ट्रेनों की जिनका इतिहास आज भी स्वर्ण अक्षरों में भारतीय रेल के हर इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, पंजाब मेल और फ्रंटियर मेल। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब मेल की। अब मैं जो जानकारी आप सबके सामने दूंगा वो किसी अफवाह या कल्पना पर नहीं बल्कि असली दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और उन टाइम टेबल्स पर आधारित है जो मेरे पास खुद मौजूद है। कुछ विरासत में मिले और कुछ विदेशों से मैंने खुद खरीदे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि पंजाब मेल भारत की सबसे पुरानी ट्रेन है और ये हमेशा से बॉम्बे से पेशावर के बीच चलती थी, तो मैं ये कहूँगा कि ये जानकारी बहुत हद तक अधूरी है। असल में पंजाब मेल जो ट्रेन थी ये बम्बई से लाहौर के बीच में चलती थी और यही इस ट्रेन की असली पहचान है। अब आइए इस ट्रेन के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। सन 1890 के दशक में जब ये ट्रेन शुरू होती है तब ये ट्रेन पूरी तरह नहीं चलती थी बल्कि टुकड़ों में चलती थी। अब इस ट्रेन के मेरे ख्याल से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिब्बे कलकत्ता जाने वाली ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की मेल ट्रेन पर जोड़ दिए जाते थे। अब ये डिब्बे कलकत्ते मेल के साथ इटारसी स्टेशन तक साथ साथ इकट्ठे चलते थे और फिर इटारसी स्टेशन से यही डिब्बे कट कर अलग हो जाते थे और आगरा जाने वाली किसी ट्रेन पर जोड़ दिए जाते थे। फिर आगरा पहुंचकर इन्हीं डिब्बों को तिबारा अलग किया जाता था, काटा जाता था और तुंदला जाने वाली किसी पैसेंजर ट्रेन से जोड़ दिया जाता था। यानी जमुना नदी को पार करके ये डिब्बे तुंदला स्टेशन की तरफ चले जाते थे। तुंदला यानी कलकत्ते और दिल्ली के ट्रंक लाइन वाले मार्ग पर स्थित एक जंक्शन स्टेशन था। यानी उस दौर में आप कह लीजिए कि शायद अवध एंड रोहिलखंड रेलवे कहलाया जाता था, क्योंकि बाद में 1925 में अवध एंड रोहिलखंड रेलवे को एब्जॉर्ब कर लिया था ईस्ट इंडियन रेलवे ने। बहरहाल हम इस ट्रेन पर आते हैं। फिर तुंदला से फिर से ये डिब्बा किसी पैसेंजर ट्रेन के साथ जुड़कर दिल्ली की तरफ चला जाता था और दिल्ली पहुंचने के बाद इसको फिर से काटा जाता था, टुकड़ों में फिर से ये डिब्बे कटते थे और कलकत्ते से आने वाली यानी 1/2 ईस्ट इंडियन रेलवे की मेल सर्विस के साथ इन डिब्बों को जोड़ दिया जाता था दिल्ली से और फिर यही डिब्बे आगे पंजाब और शिमला की तरफ चले जाते थे। तो इस तरह आप कह सकते कि इस ट्रेन का ओरिजिन हुआ था। अब हम आ जाते हैं 1911 के आसपास, यानी इसके बाद 1911 के आसपास BBCI रेलवे यानी बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे ने कोलाबा, बॉम्बे में स्थित एक स्टेशन कोलाबा से पंजाब के लिए अपनी खुद की एक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जिसका नाम रखा था नॉर्दर्न एक्सप्रेस। अब ये ट्रेन की शुरुआत होती है तब जब BBCI का एक बड़ा रेल मार्ग यानी मथुरा से बड़ौदा के बीच बनकर पूरी तरह रेडी हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है। पूरे रेल मार्ग के तैयार होने के 3 साल के बाद इस ट्रेन की शुरुआत होती है, यानी नॉर्दर्न एक्सप्रेस। 1911 में इस ट्रेन की शुरुआत होती है। ये ट्रेन फिरोजपुर के रास्ते यानी बम्बई से शुरू होकर बड़ौदा, रतलाम, दारा पास को पार करते हुए दिल्ली पहुंचती थी। फिर दिल्ली से बहादुरगढ़ की लाइन लेकर फिरोजपुर के रास्ते ये ट्रेन पेशावर जाती थी। इस समय तक यानी 1920 के दशक तक कोई भी स्टीमर का डिब्बा नॉर्दर्न एक्सप्रेस ट्रेन पर लगकर नहीं चलता था, यानी बॉम्बे बंदरगाह जाने की कोई उस वक्त तक रास्ता नहीं था, कोई शाखा नहीं बनाई गई थी बॉम्बे बंदरगाह पहुंचने के लिए। फिर मेरे ख्याल से 1915 में जाकर बल्लाड पियर रेलवे स्टेशन जो बॉम्बे बंदरगाह पर बन के रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तब से जितनी पोस्टल स्पेशल ट्रेनें जो कोलाबा से लगकर चल रही थी पंजाब जाने के लिए, उन ट्रेनों को बल्लाड पियर रेलवे स्टेशन शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये ट्रेनें जितनी भी डाक, पोस्टल स्पेशल्स और उन कुछ मुसाफिरों को जो अफसरान लोग अंग्रेज़ी
फौज में भर्ती जो इंग्लैंड से पानी के जहाज़ के रास्ते पहुंच रहे थे बॉम्बे, उन लोगों को सुविधा देने के लिए ये पोस्टल स्पेशल शुरू की गई थी और ये बल्लाड़ पियर रेलवे स्टेशन से दिल्ली पंजाब की तरफ चलती थी। फिर जून 1920 आते आते नॉर्दर्न एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बॉम्बे पेशावर मेल रख दिया जाता है और नंबर्स वही रहते हैं 3/4। और 5 मई 1923 से अब पेशावर मेल जो पेशावर से चल के आ रही है, इस ट्रेन को हर शनिवार बल्लाड़ पियर रेलवे स्टेशन जाने की इजाज़त दे दी गई थी और इसकी घोषणा इश्तिहारों के ज़रिए अखबारों में भी की गई थी। यानी पेशावर से ये ट्रेन सीधा अब बल्लाड़ पियर रेलवे स्टेशन, इसके 1 या 2 डिब्बे बांद्रा स्टेशन से कट कर सीधे बल्लाड़ पियर रेलवे स्टेशन जा सकते थे और वह मुसाफिर जिनको इंग्लैंड जाने के लिए पानी का जहाज़ पकड़ना रहता था बल्लाड़ पियर यानी बंदरगाह से, वो इस ट्रेन का बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते थे। जो पंजाब यानी फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब दिल्ली से इस ट्रेन को बोर्ड करके यानी इस ट्रेन से सफ़र अपना तय करके बम्बई आना रहता था, ये सीधा बंदरगाह पर उतर कर पानी के जहाज़ के रास्ते इंग्लैंड जा सकते थे। लेकिन 23 मई से इस सुविधा में बदलाव हुआ। अब सिर्फ एक कंपोजिट कोच बल्लाड़ पियर तक जाता था जो बाद में बांद्रा पर डिटैच कर दिया जाता था। वही अगर हम डाउन पेशावर मेल ट्रेन की बात करें तो जो यात्री पानी के जहाज़ से बल्लाड़ पियर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे उनको सड़क के रास्ते कोलाबा स्टेशन जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। यानी पेशावर जाने के लिए डाउन सर्विस जो पेशावर जा रही थी 16 डाउन पेशावर मेल पकड़ने के लिए उनको कोलाबा स्टेशन जाना पड़ता था और फिर कोलाबा से पेशावर मेल पकड़ के ये दिल्ली पंजाब और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ अपना सफ़र तय कर सकते थे। और इसी दौरान पोस्टल स्पेशल की जितनी ट्रेनें थी वो 27 अप्रैल 1923 से बंद कर दी जाती है और बल्लाड़ पियर के लिए थ्रू कोचेस अब नियमित रूप से पेशावर मेल के साथ जोड़े जाने लगे थे। अब दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जून 1924 का BBC रेलवे का आधिकारिक टाइम टेबल, एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज जो ब्रिटिश राज में चलने वाली रेलगाड़ियों और उनके शेड्यूल की सच्ची तस्वीर सामने लाता है। टाइम टेबल के पहले ही पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ तौर पर लिखा है कि पेशावर से बॉम्बे बल्लाड़ पियर तक थ्रू कोच सेवा चलती थी। थ्रू कोच यानी हर हफ्ते शनिवार को जब होमवर्ड स्टीमर इंग्लैंड लौटने के लिए रवाना होता था। अब आइए जानते हैं उस समय की अप और डाउन पेशावर मेल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, जैसे कि जून 1924 के BBC टाइम टेबल में दर्ज है। ट्रेन नंबर 16 अप पेशावर मेल जो पेशावर कैंटोनमेंट से चलकर फिरोजपुर कैंटोनमेंट होते हुए दिल्ली पहुंचती थी, वहां से सुबह 7:15 पर रवाना होती थी। यानी जो 16 अब पेशावर मेल ट्रेन है ये पेशावर से थर्सडे वो दिन था जब स्टीमर का एक डिब्बा यानी थ्रू कोच सर्विस जिसे कहा जाता है जो बॉम्बे के बंदरगाह वाले स्टेशन बल्लाड़ पियर तक जाता था, ये सिर्फ थर्सडे को पेशावर से चलता था पेशावर मेल ट्रेन के साथ जुड़कर। अब यह डिब्बा पेशावर मेल ट्रेन के साथ दिल्ली पहुंचता था, यानी शुक्रवार की सुबह सुबह दिल्ली पहुंचता था। वहां से सुबह 7:15 पर यह डिब्बा पेशावर मेल ट्रेन के साथ रवाना होता था। यह ट्रेन अगले दिन बॉम्बे के कोलाबा स्टेशन पर सुबह 11:15 पर पहुंच जाती थी। लेकिन अब खास बात यह है कि ये इसी 16 अप ट्रेन में एक हिस्सा होता था जिसे कहा जाता था स्टीमर पोर्शन, यानी वो डिब्बे जो पेशावर, लाहौर और दिल्ली से सीधे बल्लाड़ पियर स्टेशन तक भेजे जाते थे ताकि इंग्लैंड जाने वाली P&O स्टीमर से यात्री जुड़ सके। P&O यानी पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीमर सर्विस। ये कंपनी पानी का जहाज़ चलाती थी बॉम्बे बंदरगाह से इंग्लैंड जाने के लिए। टाइम टेबल के मुताबिक ये स्टीमर पोर्शन वाले कोच ब्रॉच स्टेशन पर, यानी ब्रॉच आज के ज़माने का भरूच स्टेशन, इस स्टेशन पर मुख्य ट्रेन यानी मेन वाली ट्रेन से अलग हो जाते थे और मुख्य मेल ट्रेन से 5 मिनट पहले चलकर शनिवार की सुबह 11:10 पर बल्लाड़ पियर स्टेशन पहुंचते थे।
अगर कभी ट्रेन देर से पहुंचती थी तो P&O स्टीमर को बॉम्बे में 24 घंटे तक रोका जाता था ताकि यात्री छूट ना जाए। अब बात करते हैं वापसी वाली यात्रा की। जब इंग्लैंड से मेल स्टीमर के जरिए यात्री बल्लार्ड पियर स्टेशन पर उतरते थे तो वो सीधे 15 डाउन पेशावर मेल ट्रेन में सफ़र जारी रख सकते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेवा सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए होती थी जो P&O स्टीमर से आए होते थे। यह बल्लार्ड पियर से हर मेल डे यानी हर डाक वाले दिन को दोपहर 3:30 बजे रवाना होती थी। ये जो थ्रू कोच का जो डिब्बा है, स्टीमर पोर्शन का डिब्बा है, ये 3:30 बजे बल्लार्ड पियर स्टेशन से डाक वाले दिन रवाना होता था और बांद्रा स्टेशन पर जाकर कोलाबा से चलने वाली मुख्य पेशावर मेल ट्रेन के साथ 4 बजे से जुड़ जाता था। अगर कभी स्टीमर समुद्री तूफान या किसी अन्य वजह से लेट हो जाती थी तो ट्रेन भी उसी हिसाब से चलती थी, और अगर देरी बहुत ज़्यादा हो जाती तो BBC रेलवे की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी जो सीधे दिल्ली तक जाती और वहां से आगे के पंजाब और फ्रंटियर क्षेत्रों के लिए दूसरी गाड़ियां जुड़ जाती। ये स्टीमर ट्रेन आम यात्रियों के लिए नहीं होती थी, सिर्फ वही लोग इन डिब्बों में यात्रा कर सकते थे जो P&O स्टीमर्स के जरिए इंग्लैंड या वहां से भारत आ जा रहे होते। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं अक्टूबर 1927 के BBC टाइम टेबल का एक बेहद दुर्लभ पिक्टोरियल स्केच, जिसमें दिखाया गया है बॉम्बे पेशावर मेल और GIP पंजाब मेल का ऐतिहासिक स्वरूप। टाइम टेबल के कवर पेज पर साफ साफ लिखा है कि पेशावर कैंटोनमेंट से चलकर एक थ्रू कोच सीधा डिब्बा हर गुरुवार को 4 डाउन बॉम्बे पेशावर मेल ट्रेन से जोड़ा जाता था जो बल्लार्ड पियर स्टेशन तक सीधा यात्रा करता था। यह कोच हर हफ्ते शनिवार को बल्लार्ड पियर स्टेशन पहुंचता था। ठीक उसी दिन होमवर्ड स्टीमर इंग्लैंड के लिए रवाना होता था। अब बात करते हैं पोस्टल स्पेशल ट्रेन्स की। 1923 के बाद जैसे ही नियमित थ्रू कोचेस ने बल्लार्ड पियर स्टेशन तक चलना शुरू किया, पुराने पोस्टल स्पेशल ट्रेन्स को बंद कर दिया गया, लेकिन नियम हर साल बदलते रहते थे। 1926 में BBC ने फिर से एक पोस्टल स्पेशल ट्रेन शुरू की जो खास तौर पर बल्लार्ड पियर से पंजाब और फ्रंटियर तक डाक और स्टीमर यात्रियों को ले जाने के लिए थी। यह पोस्टल स्पेशल 1927 के मध्य तक ही चली, क्योंकि उसके बाद फिर से बॉम्बे पेशावर मेल में बल्लार्ड पियर के लिए डिब्बे जोड़े जाने लगे। अब बात आती है अक्टूबर 1927 की। एक बार फिर से पोस्टल स्पेशल सेवा शुरू की गई, लेकिन ये ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि 1928 में बॉम्बे पेशावर मेल को ही पोस्टल स्पेशल की तेज स्पीड वाली टाइमिंग पर शिफ्ट कर दिया गया, और इसी बदलाव के साथ बॉम्बे पेशावर मेल का नाम बदलकर रखा गया फ्रंटियर मेल। यानी आसान भाषा में कहे 1928 में फ्रंटियर मेल का जन्म हुआ, जब बॉम्बे पेशावर मेल ने पोस्टल स्पेशल का स्थान लिया और एक नए प्रतिष्ठ नाम के साथ आगे बढ़ी। लेकिन इसका असली इतिहास और भी गहरा है। फ्रंटियर मेल की शुरुआत होती है 1911 में, जब पहली बार नॉर्दर्न एक्सप्रेस नाम की ट्रेन कोलाबा से चलकर पेशावर तक BBC के दारा पास वाले रूट पर चलाई गई थी। उसी नॉर्दर्न एक्सप्रेस ने कई स्वरूप बदले, कई सालों तक ट्रायल और प्रयोग हुए, और आखिरकार 1928 में उसी से बनी फ्रंटियर मेल एक ऐसी ट्रेन जिसने ब्रिटिश भारत के आखिरी सीमांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक अपनी पहचान बनाई। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक विशेष पिक्टोरियल ग्राफ जो इस ऐतिहासिक ट्रेन के पूरे रूट, नंबरिंग और समय सारणी को पूरी तरह स्पष्ट करता है। सबसे पहले
ट्रेन की यात्रा शुरू होती है पेशावर कैंटोनमेंट स्टेशन से, जहां से 4 डाउन पेशावर मेल हर सुबह 8 बजे रवाना हो रही है। यह ट्रेन पूरे दिन चलने के बाद रात को 8:35 पर लाहौर स्टेशन पहुंच रही है। इसके बाद ट्रेन सतलज नदी को पार करते हुए फिरोजपुर लाइन पकड़ती है और अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचती है। यानी पेशावर से दिल्ली तक का सफर लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। पेशावर से दिल्ली तक ट्रेन का नंबर होता है 3 अप 4 डाउन, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब दिल्ली से बॉम्बे तक आते हुए इस ट्रेन का नंबर बदलकर हो जाता है 16 अप पेशावर मेल, क्योंकि यह सेक्शन अब बीबीसीआई रेलवे के अंतर्गत आता है। बीबीसीआई यानी बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे। दिल्ली से चलने के बाद यह ट्रेन अगले दिन सुबह 11:15 पर बॉम्बे के कोलाबा स्टेशन पहुंचती है। और खास बात, इस ट्रेन में एक स्टीमर पोर्शन भी होता है जो सीधे बल्लाड पियर स्टेशन तक जाता है, ताकि वहां से यात्री P&O स्टीमर से इंग्लैंड की यात्रा जारी रख सके। तो दोस्तों, ये था बॉम्बे पेशावर मेल का पूर्ण चित्रात्मक रूट, जिसमें नंबरिंग, सेक्शनल बदलाव और पूरा शेड्यूल आपके सामने साफ हो गया होगा। इस ग्राफ के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये ट्रेन ब्रिटिश इंडिया की सीमाओं को जोड़ते हुए पंजाब, दिल्ली और बंबई तक पूरी दूरी अपनी तय करती थी, और कैसे ये समंदर पार इंग्लैंड से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी थी। अब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ 1 सितंबर 1930 का एक बेहद ऐतिहासिक दस्तावेज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जोनल कम गाइड टाइम टेबल। और इस टाइम टेबल में एक बेहद दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। जहां पहले इसी रूट पर बॉम्बे पेशावर मेल चलती थी, अब उसी की जगह ले चुकी है 3 अप 4 डाउन फ्रंटियर मेल। जी हाँ, 1928 से फ्रंटियर मेल ने बॉम्बे पेशावर मेल को पूरी तरह रिप्लेस कर लिया है, और अब ये ट्रेन कोलाबा बंबई से चलकर पेशावर कैंटोनमेंट तक चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इस ट्रेन का रूट है। अब यह ट्रेन दिल्ली से फिरोजपुर के रास्ते नहीं, बल्कि अमृतसर के रास्ते पेशावर जा रही है। दिल्ली के बाद फ्रंटियर मेल अब करनाल वाला रूट पकड़ लेती है और फिर पहुंचती है अंबाला कैंटोनमेंट। अंबाला से ये ट्रेन मुख्य लाइन पर आती है और फिर अमृतसर जंक्शन स्टेशन होते हुए लाहौर, रावलपिंडी और आखिर में पेशावर कैंटोनमेंट तक पहुंचती है। तो अब फ्रंटियर मेल का जो नया सफर है
वो दिल्ली, करनाल, अंबाला, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी होते हुए पेशावर कैंटोनमेंट तक तय होता है। अब हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक दौर की जब भारत में रेलगाड़ियों का स्वर्ण युग शुरू हो रहा था। साल 1927 और 28 के बीच एक खास ट्रेन चलती थी जिसे कहते थे P&O बोट एक्सप्रेस, यानी पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीमर बोट एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन तेज रफ्तार चलने वाले स्लॉट में चलती थी ताकि इंग्लैंड जाने वाले यात्रियों को बल्लाड़ पियर से स्टीमर पकड़ने में आसानी हो। वहीं दूसरी ओर उसी समय बॉम्बे पेशावर मेल यानी 15 डाउन 16 अप थोड़ी धीमी स्पीड वाले स्लॉट में चलती थी। लेकिन जब P&O बोट एक्सप्रेस को बंद किया गया, उसी वक्त बॉम्बे पेशावर मेल ने इसके स्लॉट को रिप्लेस कर लिया, यानी बॉम्बे पेशावर मेल को अब फास्टर स्लॉट दे दिया गया। और इसी तरह यही वो पल था जब इस ट्रेन को नया नाम मिला, यानी फ्रंटियर मेल। और 1928 से यह नाम आधिकारिक रेलवे टाइम टेबल्स में दर्ज होना शुरू हुआ। फ्रंटियर मेल सिर्फ तेज ही नहीं थी बल्कि शान और आराम का प्रतीक भी बन गई। यह ट्रेन उस दौर की सबसे लग्जूरियस ट्रेनों में गिनी जाती थी, जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाती थी, जैसे डाइनिंग कार, स्लीपर कोच, फर्स्ट क्लास का डिब्बा और विदेशी यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। तकनीकी रूप से बॉम्बे से दिल्ली तक यह ट्रेन बीबीसीआर रेलवे के तहत 15 डाउन 16 अप नंबर पर चलती थी और दिल्ली और पेशावर के बीच यह ट्रेन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत यानी 3/4 3 अप 4 डाउन नंबर से जानी जाती थी। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपने खुद के हाथों का बनाया पिक्टोरियल ग्राफ, जिसमें दो महान ट्रेनों की समय सारणी और मार्ग को दर्शाया गया है। 3 अप 4 डाउन फ्रंटियर मेल, 85 अप 86 डाउन पंजाब मेल, जिसे बॉम्बे मेल भी कहा जाता है। आप इस पिक्टोरियल ग्राफ को जूम करके देखिए और खुद जाने
इन दोनों ट्रेनों की रवाना होने की टाइमिंग, स्टेशनों का क्रम और उनका पूरा रूट मैप। बात करते हैं फ्रंटियर मेल की। यह ट्रेन दिल्ली से करनाल वाले रूट को पकड़ती है, फिर पहुंचती है अंबाला कैंटोनमेंट स्टेशन। वहां से ये ट्रेन अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी होते हुए पेशावर कैंट तक जाती है। फ्रंटियर मेल को उसकी तेज रफ्तार और आलीशान सेवाओं के लिए जाना जाता है। पंजाब मेल 85 अप 86 डाउन, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की टेरिटरी में बॉम्बे मेल कहा जाता है। ये ट्रेन बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन से चलती है और अमृतसर रूट से होते हुए लाहौर जंक्शन पर टर्मिनेट कर रही है। अब ये ट्रेन जीआईपी की ट्रेन थी और 1930 एनडब्ल्यू और जोनल टाइम टेबल के मुताबिक इस ट्रेन का रूट अमृतसर के रास्ते निर्धारित था, जो कि कुछ वर्षों के बाद इस ट्रेन को फिरोजपुर के रास्ते कर दिया जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात, जो 85 अप ट्रेन है जो बॉम्बे वीटी से लाहौर के बीच चल रही है, इस ट्रेन में एक पेशावर जाने वाला डिब्बा लगता था, जो लाहौर स्टेशन पर इस ट्रेन से कट कर 1 अप कैलकाटा मेल ट्रेन जो मुगल सराय से लग कर आ रही है, इस ट्रेन से जुड़कर यही एक डिब्बा पेशावर तक चला जाता था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोजिशन हो रहा है, जो बॉम्बे वीटी से यानी जो पंजाब मेल ट्रेन है जो असल में लाहौर तक ही चल रही है, लाहौर पर टर्मिनेट हो रही है, लेकिन एक डिब्बा पेशावर जाने के लिए लगाया जाता था इसी ट्रेन पर, जो लाहौर स्टेशन के पहुंचने के बाद इसी ट्रेन से कट कर 1 अप कैलकाटा मेल ट्रेन से जोड़ दिया जाता था और फिर यही डिब्बा कैलकाटा मेल ट्रेन के साथ पेशावर चला जाता था। द सेम पैटर्न वॉज फॉलोड इन द डाउन डायरेक्शन। यही डिब्बा 2 डाउन कैलकाटा मेल से पेशावर से जुड़कर लाहौर आता था और फिर लाहौर स्टेशन पर कट कर 86 डाउन बॉम्बे वीटी जाने वाली जीआईपी मेल के साथ जुड़ जाता था, यानी पंजाब मेल ट्रेन। And with that, I conclude this very first heritage episode presented in Hindi, and I hope I have been able to share accurate information based on the old records and official timetables available to me. This wraps up the pre-1930 history of the Punjab Mail and Frontier Mail. We will continue exploring their journey beyond 1930 in the upcoming episodes. So if you have any doubts, observations, or would like to add any further insights about these legendary trains, please do share them in the comment section. My research is based on the documents that I currently have, but history is always a collaborative process. We all keep learning and improving together. So don't forget to like the video if you enjoyed watching this episode, and do subscribe to the channel for more such explorations. Thank you so much for taking the time to watch.